नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कृषि संबंधी जानकारियों में। आज हम आपको जैविक से कैसे खेती होता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे और एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जिन्होंने जैविक से खेती करके एक अच्छे मुनाफा कमाए हैं। और उसी क्रम में हम मधुबनी जिला के लौखी प्रखंड में उपस्थित हैं, जहां के एक किसान शिव कुमार मंडल जी बोरी की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो ये मीटर बोरी का फसल लगाया गया है, ये कितने में किए हैं और कैसे किए हैं और जैविक से कैसे ये खेती किए हैं, इससे जानकारी लेंगे। नमस्कार शिव कुमार जी। नमस्कार। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि आपने जो ये फसल मीटर बोरी का है। हाँ, ये मीटर बोरी है। तो आपने इतना अच्छा खेती किए हुए हैं, कितने में लगभग आपने लगाया है ये? हमने ये 2 कट्ठा में किए हैं। 2 कट्ठा के लमसम में है। हाँ, 2 कट्ठा में किए हैं। तो आपको अभी तक कितना इसमें से मुनाफा आ जाता है? 2 कट्ठा में लगभग 30 से 35 हजार हो जाता है। 2 कट्ठे में 30,000। ये 30 से 35 हजार हो जाता है। इतना मुनाफा जब आपको मिल रहा है, इससे कितने दिन का खेती हो रहा है ये जून में लगाए थे और दिसंबर तक चलेगा ये। लमसम 3 महीना। हाँ, 3 महीना खेती होता है मीटर बोरी का। तो इसमें आपको 30 से 35 हजार रुपया मुनाफा आ जाता है। हाँ। इसमें लागत लमसम में कितना लगता होगा आपको? लागत वही 6-7 हजार 2 कट्ठा में लगता है। तो आप जान सकते हैं बीज कि से लेकर के हर तरह का खर्च 6 से 7 हजार रुपया 2 कट्ठा में जब कोई किसान लगाता है और 3 मंथ के बाद उनको सीधे 30 से 35 हजार का मुनाफा आता है, तो कितना अच्छा ये एक अच्छा बिजनेस कहा जाए इसको। तो शिव कुमार जी, आप बताएंगे हमारे किसानों को कि आपने इसमें क्या प्रयोग किए हैं? क्या आप जो मार्केट में कीटनाशक मिलता है, रासायनिक खाद मिलता है, उसको आप उपयोग करते हैं इसमें? बाहर से जो रासायनिक खाद हो या चाहे जो भी कीटनाशक हो, हमने रासायनिक खाद यूज करते ही नहीं है। करते थे पहले, लगभग जिस समय में शुरू किए जैविक खेती, उस समय में मल्टीप्लायर के नाम से आता है, 1 केजी का बैग रहता है और वहीं से हम खेती शुरू किए। और शुरू करने के बाद ऐसा नहीं है जो जैविक से ही खेती शुरू कर दिए। रासायनिक से खेती हो रहा था पहले, तो हमने क्या किया, उसको जैविक में कन्वर्ट किए और धीरे धीरे रासायनिक को कम करते गए और अभी तक जो है लगभग शून्य की स्थिति में आ गया है रासायनिक खाद और कीटनाशक। इनका कहना है कि हमने जब खेती शुरुआत किया तो रासायनिक और जैविक दोनों मिला करके हमने शुरुआत किया और धीरे धीरे रासायनिक को छोड़ते गए और 2 से 3 साल के बाद मैंने पूर्णतः रासायनिक खेती छोड़ दिया और जैविक से करने लगे हैं और अभी जैविक से हम बढ़िया उपज ले रहे हैं। तो इनका यही कहना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसल लगा हुआ है और मीटर बोरी का फसल है। कितना लंबे लंबे ये मीटर बोरी है, आप इससे जान सकते हैं। और ये एक अच्छा सब्जी फसल माना जाता है। इसको हम सब्जी बनाकर भी खाते हैं और इनको भुजिया बनाकर भी अच्छा लगता है, इनको खाते हैं। कई तरीके से अपने दैनिक जीवन में जो भोजन होता है उसमें हम इसको बनाकर खाते हैं। शिव कुमार जी, आप हमारे किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे किसान कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, खेती जैविक से अगर हम करेंगे तो उतना अच्छा पैदावार हमको नहीं मिलेंगे। तो अभी जो आप खेती किए हैं, इससे आप कुछ हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि जैविक से भी अच्छी खेती हो सकती है? खेती हर किसान कहता है जो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इस महीने से है, आज मान लीजिए हम जिस जगह पर है वहाँ पर धान और गेहूं का फसल अच्छा होता है और उसमें क्या है, अभी मान लीजिए धान का सीजन है, धान लगा हुआ है। उस धान में हर एक प्रकार का रोग लग रहा है अभी, उससे किसान परेशान है। जहां तक बात है खेती घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा क्यों है? एक बीज अगर डालते हैं तो हजारों बीज हम लेते हैं।
हजारों बीज लेने के बावजूद भी किसान बोल रहा है जो घाटे का सौदा है। इसलिए घाटे का सौदा है। आज रासायनिक खाद से मिट्टी जो खराब हो चुकी है, अनेक प्रकार की रोग आ रहे हैं। हम उस पर ढेर सारे कीटनाशक डाल कर कुछ न कुछ फसल उगाते हैं और हम दिन प्रतिदिन बीमार से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो हम हर किसान से यही कहेंगे कि जैविक अपनाए और अपने देश और अपने परिवार को बचाए। शुद्ध भोजन, शुद्ध अनाज